बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा हिंद एक खादिम जमात है। आज़ादी के बाद मुसलमानान आसाम की सबसे ज़्यादा दीनी खिदमत जमीयत उलमा हिंद ने अंजाम दी है। बुज़ुर्गान जमीयत हमेशा सर पे कफन बांधकर कौम मिल्लत की खिदमत अंजाम देते रहे। हर मोड़ पर, हर मौके पर जमीयत उलमा के बुज़ुर्गों ने कौम मिल्लत की रहनुमाई की है और जब भी कोई मुसीबत कौम पर आ पड़ी तो जमीयत उलमा के बुज़ुर्गों ने डटकर इसका मुकाबला किया है। यही वजह है कि आज आसाम के गांव देहात से लेकर शहर की गली कुचों तक सबसे ज़्यादा मकबूल और मशहूर अगर कोई जमात है तो वह जमीयत उलमा आसाम है। जमीयत उलमा आसाम के सदर महतरम हज़रत मौलाना मुश्ताक अनवर साहब दामत बरकातुहुम ने अहद माजी में कुल हिंद जमीयत उलमा के सदर महतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में आसाम में बेशुमार खिदमत अंजाम दी है। उन खिदमत में से दो खिदमत तारीख़ी है और इंतहाई दर्जे की अहम है। उनमें से एक, जब NRC का अमल शुरू हुआ तो NRC के हवाले से सबसे पहले तो आसाम के गली कुचों, गांव देहात, हर मोहल्ला, हर कस्बा, हर इलाके में बेदारी मुहिम चलाई गई। कौम को बेदार शऊर किया गया और NRC के फार्म की खानापुरी की तदरीब का इंतज़ाम किया गया। वकाला के ज़रिए से तालीम याफ्ता नौजवानों को फार्म की खानापुरी की ट्रेनिंग दी गई और उसके ज़रिए से हर NSK सेंटर में आवाम की मदद की गई है। और इस इमदाद में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत जात पात के सभी लोगों की मदद की गई, रहनुमाई की गई। नीज़ जब NRC का अमल शुरू हुआ तो बहुत से मुश्किलात भी सामने आए। बाज़ तंजीम और संगठन की तरफ से उसमें रखनांदाजी की गई तो जमीयत उलमा आसाम के सदर महतरम हज़रत मौलाना मुश्ताक अनवर साहब, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में उनके मशवरे और हुक्म से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, मुकदमात लड़े, बहुत से मुकदमात में जीत हासिल की और NRC के काम में आसानी पैदा की। और ये आसानी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के साथ साथ दूसरे अक़लियती तबक़ों को भी इससे बड़ी राहत पहुँची है, आसानी पहुँची है। ये बहुत ही अजीम खिदमत है जो तन्हा आसाम जमीयत उलमा ने कुल हिंद जमीयत उलमा की सरपरस्ती में अंजाम दी है। और दूसरी बड़ी खिदमत डिवोटर के सिलसिले में है। आसाम में कई दहाई पहले से वोटर लिस्ट में नाम के साथ ऑफिसर के द्वारा डी लगा दिया जाता है। डी वोटर का मतलब होता है डाउटफुल वोटर, मशकूक शहरी। अब जिनके नाम पर डी लग जाता है उनको खुद अपनी तरफ से अपनी शहरियत साबित करना पड़ता है। उसके लिए ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है और कागजात इकट्ठा करके वकील के ज़रिए से अदालत में पेश करना पड़ता है। इस काम में काफ़ी पैसे खर्चे होते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करने में भी पैसे खर्चे होते हैं। जमीयत उलमा आसाम ने एक मंसूबा तैयार किया, वकाला को ट्रेनिंग दिया और बहुत से मुकदमात में हकीकी हिंदुस्तानी शहरियों की जीत हुई। इस तरह जिन लोगों की मदद की गई है उनमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, दूसरे मज़हब के लोग भी हैं। जमीयत उलमा एक गैर सियासी तंजीम है
एक सामाजिक संगठन है और वो जात पात के तफरीक किए बगैर, मज़हब व मिल्लत की तफरीक किए बगैर इंसानियत के लिए काम करता है। और इसकी जीती जागती मिसाल आसाम में हज़रत मौलाना मुश्ताक अनवर साहब दामत बरकातुहुम की क़ियादत में, सरपरस्ती में जो खिदमत अंजाम दी गई है वो उनकी जीती जागती मिसाल है। बहरहाल आज जमीयत उलमा आसाम के बुज़ुर्गों ने हज़रत कायद मिल्लत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम के मशवरे से, उनके हुक्म से जो एजेंडे हाथ में लिए हैं, इसके ज़रिए से वो ज़िली कमेटियों को मजबूत बना रहे हैं और ज़िली कमेटी के ज़रिए से आंचलिक और मकामी जमीयत उलमा को मजबूत बनाया जा रहा है। और फिर मकामी जमीयत उलमा के ज़रिए से जो मस्जिद इलाके हैं, मोहल्ले हैं, तो हर मोहल्ला में एक एक कमेटी की तश्कील हो रही है। तो इस तरीक़े से आसाम की गली कुचों तक, हर तबके तक, हर फ़र्द तक जमीयत उलमा के पैगाम पहुँच जाएंगे। यानी कौम का आखिरी फ़र्द भी जमीयत उलमा से जुड़ जाएगा। और जमीयत उलमा जब भी कौमी मुफाद में कौम व मिल्लत की खातिर कोई आवाज़ बुलंद करेगी तो हमें उम्मीद है कि कौम का वो आखिरी फ़र्द भी जमीयत उलमा की आवाज़ के साथ बआसानी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकेगा। तो मैं इस काम के लिए सबसे पहले तो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके साथ साथ आसाम सूबाई जमीयत उलमा के सदर मोहतरम रहिए, कौम के बेलौस खादिम, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ नाज़िम आला हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद कासिमी साहब, हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन साहब नाज़िम बराए तंज़ीमी उमूर जमीयत उलमा आसाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।